कमल खिलाने के चक्कर में पूरे गुजरात में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया गया है। और दूसरा, दरियाओं की आप एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी आज कि दरियाओं के इलाकों में आप देखें तो वहां पर अब दरिया के गंदे होने लगे हैं, कई सारे बड़े बड़े कारखाने वगैरह और ये, तो इनको भी कहीं ना कहीं चंदा दो धंधा लोग की आड़ में सारा छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ मछुआरे बहुत परेशान हो रहे हैं, मछुआरों के लिए कांग्रेस आवाज नहीं उठाती है, ये मछुआरे कह रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए वहां पर एआईएमआईएम ने जो जीत दर्ज की काफी सीटों पर, और अब ये कहा जा रहा है कि गुजरात में भी एमआईएम जो है वो अपनी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। तो एमआईएम की आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदुत्व के नाम पर हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने देखा घाट पर कई सारे पुराने पुराने मंदिर तोड़े गए। जब शंकराचार्य वहां जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां पर जबरदस्ती करती है, उनको नंगा कर संतों को पीटा जाता है। तो ये भी चीजों को जो है वो ध्यान से देखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जो मोदी ने जो धर्म का जो जाल फेंका था, उस जाल में कांग्रेस पार्टी भी फंस गई है। जिस तरीके से नुमाइंदगी दी जानी चाहिए, जो कैंडिडेट बढ़ानी चाहिए, लगातार वो कैंडिडेट कम होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी की जो दबे पांव जो एंट्री बढ़ाई जा रही है, सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, तो ये भी केजरीवाल को भी क्या कहीं ना कहीं इस तरीके से घुसा दिया गया है कि कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। का स्वागत है। मैं हूं सुहाग कुरैशी। गुजरात के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं नवीन चावला साहब, वो मेरे साथ आज मौजूद है। कई मुद्दों पर आज खुलकर बात करेंगे। वोट चोरी का मामला भी है, बुलडोजर का मामला भी है, भ्रष्टाचार का मामला भी है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अमित चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वही सब जिस तरीके से एसआईआर को जो मामला है गुजरात के अंदर, एक के बाद एक कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। ये एसआईआर के पहले ये कहा गया कि हम बिल्कुल शुद्धिकरण करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट काटने की जो राजनीति चल रही है, अक्सर ये हुआ कि जनता के अंदर जब पहली ड्राफ्ट आई थी एसआईआर की, तो लोग सुकून में थे कि ठीक है, हमारा नाम आ गया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक उन्हें किसी और व्यक्ति से पता चलता है कि आपके नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा दिया गया है। एक एक बूथ में तकरीबन 100 नाम ऐसे हैं जहां पर इस तरह के ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह की राजनीति आखिरकार बीजेपी कर रही है? जिस तरीके से हमारे देश के संविधान ने हम सबको वोट का अधिकार दिया और वही एक एक नागरिक की ताकत भी है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी का जो नेक्सस चल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये नेक्सस चला रहे, उसको बार बार एक्सपोज किया। गुजरात में भी हमने अगस्त 2025 में नवसारी लोकसभा सीट के कुछ सैंपल्स दिखा के बोला था कि ये बहुत गलत तरीके से गुजरात की वोटर लिस्ट में बोगस वोटर्स है, जो भी डुप्लीकेट वोटर्स है, और अलग अलग प्रदेशों के लोगों के नाम ही 12% के आसपास वोटर यहाँ बोगस है, डुप्लीकेट है। तो उस डेटा जो अभी अगस्त 2025 में बोला था, नवंबर के बाद ऐसा है कि प्रक्रिया शुरू हुई है। आप सब जानते हैं कि उसकी जो ड्राफ्ट लिस्ट डिक्लेयर हुई उसमें 70 लाख से ज्यादा वोटर्स कम हो गए। बिल्कुल, हम जो बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वही सही है, वो इसमें परकोलेट हुआ दिखा। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक बार ड्राफ्ट यादी डिक्लेयर हो गई, सबके नाम आ गए, इलेक्शन कमीशन में इंडिया बोल रहे हमने घर घर जाके चेक किया है, बहुत मेहनत की है, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, अब ये फुल प्रूफ है। लेकिन भाजपा को अब डर लगने लगा है कि इससे आने वाले चुनाव में वो हार जाएगी। तो उसकी ऑर्गेनाइज वे में जब ड्राफ्ट यादी डिक्लेयर हुई, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन लेने के फॉर्म बनने थे, नए फॉर्म ऐड करने की डेडलाइन थी 18 जनवरी, 15 जनवरी तक कहीं कोई फॉर्म नहीं आया। लेकिन लास्ट 3 दिन जब बचे 16, 17, 18 जनवरी, अचानक से गुजरात में 10 लाख से ज्यादा फॉर्म नंबर 7 जो किसी वोटर के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना है, उसका नाम डिलीट करवाने के लिए वो भर के आ जाते। वो फॉर्म हमने चेक करवाए तो कहीं कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, कहीं कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की। काफी जगह तो देखा कि जो एप्लीकेंट है वो फॉरेन रह रहे हैं, लेकिन उसके नाम से ऑब्जेक्शन लिए गए। काफी एप्लीकेंट ने खुद बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता, उसके नाम से सिग्नेचर हुई। काफी जो इंफॉर्मेशन अंदर डाली थी वो बिल्कुल गलत है। तो एक ऑर्गेनाइज वे में इलेक्शन कमीशन के कुछ
विशेष और भाजपा के नेता मिलके एक टारगेट है, कांग्रेस कमिटेड जो वाटर्स है, एरिया है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसके नाम कमी करवाने के लिए पूरा नेटवर्क कर रहे हैं, पूरा फॉर्म नंबर 7 करवा रहे हैं। ये जिस तरीके से एक इसमें खास ट्रेंड ये देखा गया कि जितने भी जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे वो हाथ से लिखे हुए फॉर्म नहीं, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो टाइप किए हुए फॉर्म नहीं। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया था कि हम 2027 में गुजरात में आपको हराने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सिर्फ कांग्रेस नहीं, लगता है मोदी ने खुद भी और बीजेपी ने भी इस राहुल गांधी के इस चैलेंज को काफी सीरियस लिया है। इसीलिए गुजरात में इस शहर में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम विधानसभा सीटों की अगर बात करें, अहमदाबाद की देखें, दाड़ी में तकरीबन 92,000 वोट काटे गए, दरियापुर में 52-57,000 वोट काटे गए, जवाहरपुर में भी तकरीबन 50,000 से ऊपर। तो ये जो पॉइंट जो किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उस मामले को जो फ्लॉटिंग वोट अगर देखा गया कि लास्ट इलेक्शन का ट्रेंड उठाकर देखें तो वहां पर जो वोटरों का जो ट्रेंड था तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर एकदम वो करके पूरा उसको उस निशाने पर लिया जा रहा है संस्था। कि जिस तरीके से ये वोट चोरी पकड़ी गई, जिस तरीके से वोट चोरी एक्सपोज होने के बाद गुजरात में भाजपा की स्थिति है, ऐसा में लाखों की संख्या में वोटर्स निकल गए। ये टाइम में ये वोटर लिस्ट के आधार पे जो चुनाव होगा, तो मैं 100% कहता हूँ कि भाजपा को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला। तो इसीलिए उसने अपने नुकसान को भरपाई करने के लिए सामने कांग्रेस के वोटर्स को भी कैसे डिलीट करवाए, इलीगल तरीके से कैसे डिलीट करवाए, इसके लिए पूरा फॉर्म नंबर 7 बनवा के पूरी झुम्बेश कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखे तो जहां बीएलओ ने घर घर जाके चेक किया है, फॉर्म भरवाए, डिटेल्स ली, और एक ही महीने के अंदर वही जगह बोल रहे हैं कि ये लोग, ये तो मृत है, ये रहता नहीं, जितना लोगों को मरा हुआ बताया। इसमें काफी इरेगुलरिटीज देखी गई। हमने 17 जनवरी को ईसीआई को लिख के दिया था, ये गलत कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में कर रहा है भाजपा, ये पॉलिटिकल एजेंडा के साथ कर रही है। इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर भी मिले हैं, उसको रोका जाए। हर बूथ में, हर असेंबली में किसके सामने ऑब्जेक्शन लिए गए वो डेटा डिक्लेयर किया जाए, तो जिसकी वजह से कोई वोटर्स को पता तो चले कि मेरे खिलाफ किसने ऑब्जेक्शन लिया है, क्यों लिया है, क्या ऑब्जेक्शन है। लेकिन आज तक वो डेटा नहीं दिया जा रहा है, आज तक वो प्रोसीजर भी नहीं किए। और इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी एप्लीकेंट जो फॉर्म नंबर 7 भरता है वो गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत है उसका इकरारनामा देगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मानती है कि उन सभी के खिलाफ चेक करो, गलत है तो उस पर एफआईआर करो। और कुछ जगह तो जैसे कच्छ में इन बीएलओ ने खुद लिख के दिया कि जितने भी फॉर्म आए सभी गलत है। हर वोटर्स के जिसके सामने ऑब्जेक्शन लिए कोई वो सब वोटर्स सही है, घर पे वहीं रह रहा है। ऑब्जेक्शन के लिए जो फॉर्म आए वो सारे गलत है। और ऑब्जेक्शन लेने वालों की जो डिटेल थी, फोन नंबर, एपिक नंबर, वो सब भी गलत है। ऐसा बीएलओ ने रिटर्न में एक रिपोर्ट दिया है। उसका मतलब कि इन लोगों को अपनी हार दिख रही है, आने वाले चुनाव में भारी नुकसान दिख रहा है, इसलिए वो डर के ये गवर्नमेंट सिस्टम और इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके कांग्रेस कमिटेड वोटर्स को भी कैसे वोटर लिस्ट से डिलीट करे, उसके लिए पूरी झुम्बेश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम लड़ेंगे और एक भी वोटर्स का अधिकार छीनने नहीं देंगे। तो दूसरा, जिस तरीके से पूरा हर का डर सता रहा है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है, तो जैसे आम आदमी पार्टी की जो दबे पाँव जो एंट्री बढ़ाई जा रही है, सर्वे जो दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, तो ये भी केजरीवाल को भी क्या कहेंगे इस तरीके से घुसा दिया गया है कि कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। देखो, हर तरफ से सरकार के खिलाफ भारी नशा, एंटी इनकम्बेंसी पीक पे है क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार है। आपने अभी देखा, पहले ब्रिज गिरे, लोग मरे, कहीं बोट कांड हुआ, अग्निकांड हुआ, लोग मरे। आज तो अभी सूरत में 2 दिन पहले पूरी पानी की टंकी गिर गई कि अभी तो ओपनिंग नहीं हुआ, यूज करना शुरू नहीं हुआ, टेस्टिंग है। तो स्पष्ट है कि कमीशन वाली सरकार चल रही है। और सबसे ज्यादा ब्रिज गुजरात में गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि जब तक कमीशन कमलम मतलब भाजपा की ऑफिस में नहीं पहुंचता तब तक किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो करप्शन से लोग परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर से लोग परेशान है, बलात्कार हो रहे हैं, दारू और ड्रग्स की वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षा महंगी हुई, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो हर तरीके से लोग जब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं
तो जो एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी के वोटों को डाइवर्ट कैसे करे, विभाजित कैसे करे, उसके लिए 22 में भी जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी की थी कि आम आदमी पार्टी को आगे करे और पीछे से पूरा फंडिंग, पूरा वैक्सीन ड्राइविंग आरएसएस कर रही है, इसी तरीके अभी भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग 2022 के बाद अब समझने लगे कि ये तो वोट काटने वाली पार्टी है, भाजपा को इनडायरेक्ट मदद करने वाली पार्टी है। मैं मानता हूँ आने वाले समय में लोग अब वो देख के वोट करेंगे। तो भाजपा का जो अभी प्लान है, एक तरफ वोटर लिस्ट के कांग्रेस कमिटी नाम को कमी किया जाए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बढ़ा के वोट डाइवर्ट करवाया, डिवाइड करवाया जाए, उसमें वो सक्सेस नहीं। लेकिन दूसरा एक जैसा हमने बताया कि भ्रष्टाचार, ये कहा जाता है कि भाई 10% आपको बीजेपी को देना ही होगा, तभी आपको आप काम कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर देखिए कि बीजेपी के अकाउंट में कहा जाता है 10,000 करोड़ रुपया पे, सारे बड़े बड़े धन्ना सेठों के चैनल जो है वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी मजबूती दर्ज करना है, क्योंकि आप सड़क पर उतर आए, राहुल गांधी भी सड़क पर उतर आए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखिए वो आपसे बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, वो उसको दिखाता कुछ और है। वो पैसों के मामले में भी कांग्रेस का जो फाइनेंशियल जो है वो काफी कमजोरी की तरफ है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना मजबूत होता है, किस तरीके से मुकाबला करेंगे? देखिए, देश में जब अंग्रेज के खिलाफ भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब पूरी कांग्रेस और देश आजादी के लिए रास्ते पे उतरे, यही सिचुएशन, पावर था, पैसा था, सभी मशीनरी थी, सब कुछ अंग्रेजों की कंट्रोल हुई, फिर भी गांधी जी और लोग रास्ते पे उतरे, के बीच में गए, लोगों को साथ लिया, लोगों की आवाज को बुलंद किया, लोगों का हौसला को कब्जा की। तो मैं मानता हूँ कि एक आजादी की लड़ाई ऑर्गेनाइज हुई और देश को आजादी दी। वही से वो सफेद अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज थे। भाजपा आरएसएस वही अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी पे काम करी, वही नीति से काम करे। राहुल जी के नेतृत्व में आज वही लड़ाई हम सब भी लड़ रहे। आज हम गुजरात कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में जाना शुरू किया, गांव गांव तक जा रहे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे वर्ग को नीचे तक भेज रहे, लोगों से सीधा संवाद प्रस्तापित करें, लोगों के इश्यूज को लेके आप रास्ते पे उतर के जन आक्रोश पद यात्रा और यात्रा कर रहे। मैं मानता हूं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे, जैसे सीधा 1-to-1 संवाद प्रस्तापित करे, तो कहीं मीडिया कवरेज नहीं दे रही, कहीं मीडिया और प्रोपेगेंडा चला रही। सोशल मीडिया है, कांग्रेस के साथ भी सोशल मीडिया है, कुछ नए यूट्यूबर्स, नए मीडिया प्लेटफॉर्म से, और साथ में माउथ पब्लिसिटी, जो 1-to-1 जब मिलते हैं, संवाद होता है, वो जो माउथ पब्लिसिटी, लोगों का सीधा संवाद है, मैं मानता हूँ आने वाले समय में गुजरात में परिवर्तन का सौगात साबित हो रहा है। ये जिस तरीके से जो संवाद जो हो रहा है कि मूवमेंट की जरूरत है, आजादी की वक्त जो मूवमेंट था, तो मोदी जी आगे बढ़ाने की जगह पीछे लेकर जा रहे हैं पूरे देश को। दूसरा यहाँ पे कि जिस तरीके से माहौल है, जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे तौर पर उसको धर्म के साथ जोड़कर जो पूरा मामले को करना चाहिए। जैसे अभी 2 दिन पहले बजरंगदल के कुछ गुंडों ने हिंदुत्व के नाम पर 2 मुसलमानों को पीटा। अक्सर गुजरात से ऐसी घटनाएं आती रहती है, कहीं पर भी जहां मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वहां पर हिंदू मुसलमान का एजेंडा अभी हो जाता है। और कुछ लोग अभी कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो मोदी ने जो धर्म का जो जाल फेंका था, उस जाल में कांग्रेस पार्टी की फंस गई है। जिस तरीके से नुमाइंदगी दी जानी चाहिए, जो कैंडिडेट बढ़ाने चाहिए, लगातार तो कैंडिडेट कम होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मुस्लिम कहेंगे। देखिए, आप 3 तलाक की बात हो या से लेके बाकी के जो भी नए कानून आए, उसके लिए पार्लियामेंट में हो या सड़क पे, हर जगह कांग्रेस ने सभी तबके की, सभी धर्म के लोगों की, सभी विस्तार के लोगों की आवाज को उठा। और जैसे वोट चोरी के मामला है, या ऑब्जेक्शंस का मामला है, वाटर लिस्ट का मामला है, या डिमोलिशन की बात है, कोई भी बात, कांग्रेस ने कभी कोई जाति, धर्म, भाषा, प्रांत को लेकर आगे छिड़े। हाँ, भाजपा की यही नीति रही है कि हर तरीके से विफल होते हैं, उनका एक भी चुनावी जुमला साबित नहीं होता है, लोगों को कोई फायदा नहीं होता, तो लोगों को कहीं ना कहीं धार्मिक भावना में ले जाके उसका फायदा करवाने की उनकी प्लान में बैठ, तो वो डिस्टर्ब करने की स्ट्रेटेजी करेंगे कि समाज में कैसे डिस्टर्बेंस बढ़े। लेकिन अब गुजरात में भी लोग भी समझने लगे कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जैसे उन्होंने अयोध्या में किया, लेकिन अयोध्या के लोगों ने
पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कैंडिडेट दिया है। बिल्कुल। आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि गुजरात के लोग भी अब भली बात ही जान गए कि ये धर्म के नाम पे हमें लड़ा रहे हैं, धर्म की राजनीति करके अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन जब घरों पे बुलडोजर चलाने की बात आती तो गरीबों के घर पे चलते, कोई अमीरों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता, कोई उद्योगपति के घर पे बुलडोजर नहीं चलता। जब बुलडोजर चलाते हैं तो यहाँ ओबीसी के लोग हैं, दलित कम्युनिटी के हैं, आदिवासी कम्युनिटी के हैं, उनके घरों पे भी बुलडोजर, वो क्या हिंदू, ज्यादा चलन उनके घरों पर तो बुलडोजर, मुस्लिम से ज्यादा उनके घरों पर जाओगे बुलडोजर। वो तब हिंदू नहीं होते, तब वो खाली गरीब है, उनके घर में बुलडोजर चलाओ। क्या कांग्रेस के वोटर है तो उनके घर पे चलाओ। और जब चुनाव आता है तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं खाओ हिंदू हम सब एक हो। तो अभी ये लोग मानने वाले नहीं है, लोग समझते हैं कि हमारा उपयोग हो रहा है, हमें भड़काया जा रहा है, अपने फायदे के लिए हमें लड़ाया जा रहा है। तो आने वाले समय में गुजरात में ये धीरे धीरे जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं जागरूक हो रहे हैं, और किस लिए चुनाव है, किस लिए सरकार है, किस सरकार से हमें फायदा है, किस सरकार ने हमें दिया और किस सरकार हमसे छीन रही है, वो बातें गुजरात के SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग अब बड़ी बातें जाननी समझने लगे, बोलने लगे। और मैं जैसे जनाक्रोश यात्रा में जाता हूँ तो हर जगह लोग खुल के अपनी बात को बोलने भी लगे और लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वही आने वाले समय में गुजरात को पाई में। अच्छा, दूसरा एक जिससे अशांत धारा का मामला बहुत चल रहा है आजकल पालड़ी के अंदर, तो बीजेपी के वो जो 2 विधायक ऐसे हैं, अमित शाह जो है पालड़ी के इस बीच के, दूसरे दरियापुर के हैं कौशिक जैन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी विधायकी का इस्तेमाल लोगों की बिल्डिंगें गिराने के लिए कर रहे हैं। जहां देखो वहां ऑब्जेक्शन उठाना, जहां देखो वहां करना। कोर्ट के अंदर सुनवाई है 20 तारीख को, उसके पहले वहां पर पहुंच जाते उनको तोड़ दिया जाता है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ जो नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। देखो हर जगह बीजेपी के नेता और बीजेपी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही है, पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से गरीब मध्यम वर्ग के लोगों पर हो रहा है। बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, इन पे कहीं कोई ये मिसयूज नहीं हो रहा, लेकिन गरीब लोग पे मिसयूज हो रहा है। और उसी में से वो करप्शन भी कर रहे हैं, उसी में भी अपने, उसी से वो पॉलिटिकल अपने एजेंडा को भी पार कर रहे हैं, उसी से सामने वाले लोगों को डराने दबाने की भी राजनीति हो रही। लेकिन अब ये लंबी राजनीति नहीं चलेगी, लोग अब जान गए कि उनका एजेंडा क्या है, उनका क्या पर्पस है। तो धीरे धीरे लोग आवाज भी उठाने लगे। जैसे आसान धारा की बात करें, आसान धारा में भी आज इतना बड़ा करप्शन को भाजपा के लोग उसमें बड़ा करप्शन नहीं करते। तो कहते कांग्रेस लाई थी वो कानून, लेकिन उसका इस्तेमाल बीजेपी गलत तरीके से कर रही है। वो जिस तरीके से अभी इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से वो कानून अप्लाई हो रहा है, वो लोगों को टारगेट करने के लिए हो रहा है, उसमें से पैसा कमाने के लिए भी हो रहा है, लोगों को हैरान परेशान करने के लिए हो रहा है। तो इसके लिए कानून नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि उसको तटस्थ तरीके से उसको लागू करना, इसमें ये गवर्नमेंट पे हिंदुत्व के नाम पर हिंदू भाइयों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने देखा घाट पर कई सारे पुराने मंदिर तोड़े गए। जब शंकराचार्य वहां जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां पर जबरदस्ती करती है, उनको नंगा करके संतों को पीटा जाता है। तो ये भी चीजों को जो है वो ध्यान से देखा जाना चाहिए कि आखिरकार हिंदुत्व के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी। उससे हिंदुत्व के नाम पे खाली राजनीति करते, सनातन धर्म के शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पूरा देश और दुनिया उसका विरोध कर रही। पूरा देश और दुनिया देख रही है कि यही लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए गर्दन के लोगों को उकसाते हैं। यही लोग हैं गायों के नाम पे वोट लेते हैं और गायों की कत्ल करने वालों उसके पास से करोड़ों रुपए का चंदा ले। तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। आज वही सनातन धर्म के लोग मिलके बोल रहे हैं कि ये देश में अब ये राज नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो फायदे के लिए, अपने राजकीय एजेंडे के लिए लोगों को उकसा रहे, लोगों को लड़ा रहे। धीरे धीरे लोग बाहर भी आएंगे, इनको एक्सपोज भी करेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे तो गुजरात से शुरू होकर 2027 में परिवर्तन की शुरुआत और 2029 में देश में भी परिवर्तन। अच्छा, आखिरी 2 सवाल की गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में दिखाया गया। गुजरात मॉडल 2025 की बात करें तो 3,70,000 करोड़ का बजट था गुजरात सरकार का।
लेकिन जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जिस इलाके से जीतते हैं, जहां पर लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर, मैं पिछले दिनों वहां पर रिपोर्टिंग के लिए गया था। जो पानी का जो सारी चीजें हुई उस गांव में, न सड़क है न पानी की लाइटें हैं, वही वहां की हालतें काफी दयनीय है। तो इतना बड़ा फंड आना, इतना ज्यादा पैसा, विधानसभा से महज 2-4 किलोमीटर की दूरी पर आदिपुर गांव था, तो वहां की यह हालत है। तो ये गुजरात मॉडल है, ये आखिर तक को नहीं दिखाता मेन स्ट्रीम मीडिया। कि आप जानते हैं कि भाई क्या हाल है कि कुछ लोगों ने पूरे देश की सत्ता और संपत्ति और जो भी सिस्टम है उस पर कब्जा करके रखा है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ये सब लोग बाकी लोगों की आवाज को दबा रहे, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं पैसों से, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मशीनरी से, कहीं पुलिस से और बाकी के सिस्टम से लोगों को डरा दबा रहे। ऐसे समय में गुजरात में भी हर साल बोला जाता है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हमने पेश किया, लेकिन 30 साल के शासन के बाद भी आज गुजरात के आम लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। आज भी गुजरात के जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो यहाँ से इलीगली देश छोड़ के विदेश में जाता है। आज भी गुजरात का किसान आत्महत्या है, आज भी गुजरात का जो गांव के लोग हैं उसको माइग्रेशन करके शहर में आना पड़ता है और बहुत खराब तरीके से उसको लिविंग को दिखाना पड़ता है। ऐसे समय में बातें बहुत है, गुलाबी पिक्चर बना दिखाया, पब्लिसिटी बहुत की कि गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, लेकिन रियलिटी में ये कुछ लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। पूरी सत्ता और संपत्ति का सेंट्रलाइज करके बाकी के लोगों को गरीब रखो, बाकी के लोगों को अनपढ़ रखो, बाकी के लोगों को मजदूरी ही करने दो। विकास जो हो रहा है उसका फायदा कुछ ही लोग गुजरात। इसलिए सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल गुजरात में बंद हुए, सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल गुजरात में बंद हुए। अब देखिए पीएस में जाएंगे तो कहते हैं पहले 5,000 रुपया देना, उसके बाद आपका इलाज कर, ये पूरा चल रहा है। दूसरा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए वहां पर एआईएमआईएम ने जो जीत दर्ज की काफी सीटों पर, अब ये कहा जा रहा है कि गुजरात में भी है एमआईएम जो है वो अपनी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। तो एमआईएम की आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहूँ गुजरात का जो वोटर्स है बहुत कैलकुलेटिव है, समझदार है। 22 के चुनाव में उन्होंने गलती की तो वोटों का बंटवारा हुआ, वोटों का डिवीजन का फायदा पूरा बीजेपी को मिला, 156 सीट्स आए। तो उसके बाद काफी जो सोशल एक्टिविस्ट है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग पॉलिटिकल लोग हैं, उन सब की जो डिस्कशन है नीचे लोगों में, वोटर्स में भी जो जागरूकता है, सबका कहना है कि ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो गवर्नमेंट है इसको मदद करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के टाइम है। बाकी के दिनों में कहा जाती, जब कोई इश्यू होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब कोई लड़ाई लड़नी है, जब लोगों के लिए संघर्ष करना है, जैसे डिमोलेशन हुआ तो उसके लिए आवाज कांग्रेस उठाए, उसके लिए धरना प्रदर्शन विरोध कांग्रेस करे। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, महंगाई की बात आती है, कुछ करप्शन की बात आती है, हर इश्यू को लेके कांग्रेस। और जब चुनाव आता है अलग अलग पार्टी आ जाती है, तो लोग समझने लगे हैं कि ये कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो भाजपा को फायदा होगा। मानता हूँ आने वाले चुनाव में, देखिए चुनाव होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी आसी को अधिकार है कोई लड़े, वो चुनाव में लड़ते हैं, लेकिन वोटर सब सही तोल मोल के वोट करें। एक आखिरी सवाल, ये आनंदीबेन पटेल की बेटी अनाथ पटेल को पटेलों के धाम में एक बड़ा पद दे दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया है वुडन धाम में, कैसे देखते ये पटेलों को? कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा, यहाँ पर क्या बीजेपी पटेलों का तुष्टीकरण करने में लगी, ऐसा लगता है? ये देखिए खोडलधाम उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सरकार में क्या हालत, सरकार किसके लिए चलती है, कौन चलाता है, सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली से जो चलता है उसमें कहीं किसी को फायदा करवाओ, कहीं किसी को नुकसान करवाओ, कहीं किसी को ऑफ करो, कहीं किसी को हार्दिक पटेल को डाउन कर दिया। ये जो पूरे गुजरात में चल रहा है, तो इंडस्ट्री के लोग हो, बाकी के कॉर्पोरेट हाउस या बाकी के सिस्टम के लोग हो, एजुकेशन फील्ड हो, बाकी सभी फील्ड में या पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स, तो सबको कहीं दबाया जाता है, डराया जाता है। जो कैपेबल लोग
उनको पीछे करके जिनकी कैपेसिटी नहीं है ऐसे लोगों को बड़ा बनाया जाता है। वो सभी जो सिस्टम अभी दिल्ली के रिमोट से चल रही है, मैं मानता हूँ वो ये सिस्टम लंबी नहीं चलेगी। अब गुजरात में धीरे धीरे रिएक्शन आना शुरू हुआ है। धीरे धीरे तो ये स्प्रिंग है, सालों से दबी हुई है, धीरे धीरे छूट रही है और जैसे छूटेगी आप उसका रिजल्ट 27 यानी कमल खिलाने के चक्कर में पूरी गुजरात में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया गया है। और दूसरा दरियाओं की आप एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी आज कि दरियाओं के इलाकों में आप देखें तो वहां पर दरिया भी गंदे होने लगे हैं। सारे बड़े बड़े कारखाने वगैरह और ये तो इनको भी कहीं ना कहीं चंदा रोजंदा लोग के यहाँ में सारा छोड़ दिया पहला। दूसरी तरफ मछुआरे बहुत परेशान हो रहे, मछुआरों के लिए कांग्रेस सवाल नहीं उठाती है, ये मछुआरे कह रहे हैं। देखिए गुजरात में मैंने बताया ऐसे पॉलिटिकल फायदे नहीं है, पैसों के लिए सभी नीति नियम नॉर्म्स कुछ भी नहीं देखते। ये लोग भाजपा के जो सरकार है, नेता है, अपना फायदा ही देखते, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, पैसे कमाने के लिए, कमीशन और करप्शन के लिए सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आपने बताया दरिया पॉल्यूटेड हो रहा है, काफी इंडस्ट्री के लोगों से करप्शन के पैसे लेके ये पूरी छूट दे रखी है कि पॉल्यूटेड वाटर डंपिंग साइट्स ऐसी बन रही है जहाँ से लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिए जा रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसे सभी जगह में पॉलिटिकल फायदे और करप्शन के लिए मुस्लिम मछुआरों को बहुत पॉइंट आउट किया जा रहा है। उनको मछली पकड़ने नहीं जाने देने जा रहा है, उनको उनके लाइसेंस जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। इनका आरोप भी कांग्रेस भी जो है वो हमारे मुद्दे को जैसे उठाना जैसे नहीं उठा पा रही है। देखिए आप असेंबली का डेटा निकाल के देख लीजिए, हर असेंबली का सेशन देखिए, क्वेश्चन आवर्स देखिए, बाकी की मूवमेंट्स देखिए, और बार कांग्रेस ने मछुआरों के इश्यूज है, ट्राइबल एरियाज हो, माइनॉरिटीज एरिया हो, दलित और ओबीसी राज्यसभा में नहीं हर जगह ये इश्यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी जायज मेजोरिटी है, तो ये मेजोरिटी की वजह से किसी की बात भी नहीं सुन रहे, ये डेमोक्रेटिक वे से कोई शासन भी नहीं करे, उनके खिलाफ आप रास्ते पे उतर के लड़ रहे हैं। हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आपके इश्यू है, आपके प्रॉब्लम है, आपको भी खुल के तो आगे आना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो भी कम समय की लड़ाई नहीं थी, लंबी लड़ाई थी, हर घर से वहां पर लोग, और कोई इजी लड़ाई भी नहीं थी, बहुत मुश्किल लड़ाई थी। उसके लिए काफी लोगों ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, जान माल सब कुछ लगा, तब जाके आजादी हुई। ये नए अंग्रेज हैं, उनको भी हटाना होगा, तो सबको मिलके मुश्किल लड़ाई है, लेकिन मिलके लड़ेंगे तो 27 में मैं 100% कहता हूँ कि गुजरात की जनता परिवर्तन लाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।